गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि जो डेप्रिसिएशन के मेथड है वो क्या क्या है। तो हमने उसमें फर्स्ट मेथड जो था एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड वो हम कर चुके थे। आज हमारा सेकंड मेथड है डब्ल्यूडीवी। ठीक है, तो डब्ल्यूडीवी का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी इसको बोल सकते हो, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। यानी कि इसके दो नाम और है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डब्ल्यूडीवी के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ऑन बुक वैल्यू एट प्रिस्क्राइब रेट। ठीक है, सेकंड बात में कह रहा था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कंटिन्यूसली फॉल्स एज वी प्रोसीड अहेड। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स जीरो। तो देखो इसमें ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जैसे ही आप डब्ल्यूडीवी निकालते हो, ठीक है, डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको कॉस्ट मिली है 1 लाख की और डेप्रिसिएशन मिली है आपको 10%। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है। तो मान लो अगर 1 लाख पे डेप्रिसिएशन अगर 10,000 है 3 साल के लिए है, तो पहले साल अगर आप डेप्रिसिएशन इसमें निकालते हो तो कैसे निकालोगे, 10%, 1 लाख का 10% आएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन में आप क्या कर रहे थे कि जितनी आपकी आई 10,000 आपकी हर साल क्या आती थी, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपकी 10,000 हर साल क्या आ रही थी, डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल सेम आ रही थी। लेकिन इसमें जो डेप्रिसिएशन आप करोगे, जैसे इसमें आई आपकी जो वैल्यू में गिरावट आई वो 10,000 की आएगी, तो 1 लाख में से आपने 10,000 घटाए, तो यानी कि 90 नेक्स्ट ईयर जब आप डेप्रिसिएशन रेट निकालोगे तो इस पे 90% 90,000 में निकालोगे, यानी कि 1 लाख में से 10,000 आपने माइनस किए तो 90,000, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे 10%, तो ये आएगी 9,000। ऐसे ही फिर इसमें से 9,000 आप माइनस करोगे 90,000 में से, तो 81,000 आपके बचते हैं। ठीक है, तो 81,000 पे 10% आप निकालोगे। ऐसे ही एज इट इज जितने साल की आपको गिवन होगी उतने साल की आपको निकालते जाना है। ठीक है, तो ये जो आ रही है 9,000, 8,100, तो ये आपकी क्या है, बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन में आप क्या करते थे, हर साल जो एक बार डेप्रिसिएशन आती थी हर साल वही डेप्रिसिएशन आपकी लगती थी। ठीक है, और इसमें आपकी जो है चेंज होती जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि एक समय ऐसा आता था, जैसे मान लो आपने 1 लाख की चीज खरीदी थी, तो जो डेप्रिसिएशन है जुड़ के 10 साल बाद 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स क्या होता है कि वो जो इसकी जो डेप्रिसिएशन आ रही है 10 साल तक 10,000, मतलब कि वो पूरी 1 लाख हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है एक समय पे। लेकिन इसकी जो वैल्यू है देखो जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें यही बातें कही जा रही है कि इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ऑन बुक वैल्यू एट प्रिस्क्राइब रेट, यानी कि हर साल देखो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कंटिन्यूसली फॉल्स एज वी प्रोसीड अहेड। देख लो इसका जो वैल्यू है वो हर साल चेंज हो रही है। यहाँ तो यहाँ 10,000 आई, फिर यहाँ 9,000 आई, यहाँ फिर 8100 आई। ठीक है, तो ये हर साल चेंज होती रहती है, उसमें जो डेप्रिसिएशन है एसएलएम में वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स जीरो। अब इसमें देखो वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, लेकिन इसमें एसएलएम में आपकी वैल्यू हर बार जीरो आ रही थी। ठीक है, इसकी मेरिट्स देखो, देयर इज सेम लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन लेटर ईयर्स ऑफ एसेट सिंस रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज। नेक्स्ट कह रहा दिस मेथड इज एक्सेप्टेड अंडर इनकम टैक्स। ये मेथड क्या कह रहा है कि ये एक्सेप्ट किया गया है अंडर इनकम टैक्स, मतलब कि जो सरकार है वो इस मेथड को फॉलो करती है, एसएलएम मेथड को फॉलो नहीं किया जाता। डब्ल्यूडीवी मेथड को जो है कानून ने भी माना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखो, इसको समझते हैं। हमारा कल एसएलएम का फर्स्ट पॉइंट
मेरिट का और जो है WDV का फर्स्ट पॉइंट है, जब एक साथ समझेंगे तो वो क्या है। देखो हम क्या कर रहे थे, देखो जो SLM है इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो 10-10 हज़ार आ रही थी, ठीक है। और जो WDV है उसमें अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे तो वो आ रही थी 10,000, 9,000, मतलब कि 10,000, 9,000, 8100 ऐसे आती जा रही थी। यानी कि इसमें लगातार कम हो रही है, इसमें क्या है कि सेम आपकी डेप्रिसिएशन जारी है, ठीक है। अब अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो क्या मतलब आपके पास कोई एसेट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एसेट है तो आप सोचो, आप रिपेयर के नज़रिए से अगर कि यदि आपके पास कोई एसेट है, अगर आप उसको रिपेयर कराते हो तो स्टार्टिंग में उसकी रिपेयरिंग क्या होती है, SLM के अकॉर्डिंग उसकी स्टार्टिंग में रिपेयरिंग कैसे होती है, थोड़ी होती है, ठीक है। जैसे ही 4-5 साल बीत जाते हैं तो उसकी जो रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो उस एसेट की जो वैल्यू वो ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ कम था स्टार्टिंग में जो खर्चा आया रिपेयरिंग का वो कम आया, फिर जो है बढ़ता चला गया, यानी मान लो यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और WDV में क्या है कि इसमें भी क्या है कि स्टार्टिंग में जो खर्चा है वो बिल्कुल कम है, फिर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है रिपेयरिंग का खर्चा, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसमें देखो जब भी WDV में आपकी जो ये वैल्यू है ये इक्वल आ रही है, 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, यानी कि बिल्कुल सेम जो है आपका अमाउंट इसमें आ रहा है। जो SLM है उसमें देखो चेंज हो रहा है, मतलब कि लास्ट में जाके क्या हो रहा है, आपका रिपेयरिंग का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आपका जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखो, देयर इज सेम लोड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि देखो सेम लोड है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में इन लेटर ईयर्स ऑफ एसेट सिंस रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज, ठीक है। जब रिपेयर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तब भी इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उस पर सेम लोड पड़ेगा, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज, और जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो और उसमें क्या है SLM में, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें डेप्रिसिएशन तो आपकी सेम रहती है, लेकिन जो रिपेयरिंग का एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पे जो खर्चा, इस पे जो लोड पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सेम लोड लिखा है, इस पे सेम लोड नहीं आएगा, उसमें जो लोड है ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये था SLM और WDV में, ठीक है। अब दिस मेथड इज एक्सेप्टेड अंडर इनकम टैक्स, यानी कानून ने भी मेथड को माना। अब इसके हम डिमेरिट्स देखते हैं। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम्स जीरो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो कभी नहीं आती एसेट की। इट इज़ नॉट सिंपल टू असर्टेन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब इसमें देखो इसको निकालना, इट इज़ नॉट सिंपल, ठीक है। इसकी डेप्रिसिएशन को निकालना नॉट सिंपल, तो इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखो कैसे निकलती है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन परसेंट 1 माइनस रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। अगर आपको ये स्क्वायर मिली हुई है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि इसको हम n मान रहे हैं, ठीक है। nth टर्म यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, मतलब कि जितना समय आपको दिया होगा हम उतना ही इसमें मानेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा WDV मेथड, और आज थोड़ा सा मैंने आपको SLM मेथड भी बता दिया है। जिस भी बच्चे ने SLM मेथड नहीं देखा उसको भी आप देखिए, ठीक है। दोनों ही मेथड हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।